हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है 60 से 70% और गैप अप हुआ। और जैसे मैंने इंडेक्स, यूएस मार्केट और स्टॉक एनालाइज किया था, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी गैप अप की, और गैप अप हुआ, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बना है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, देखा जाए तो इस मंथ यानी जुलाई में काफ़ी अच्छा हम लोगों का प्रेडिक्शन एनालाइज हुआ है। सिर्फ 2 दिन ही गलत हुआ है। अगर ये इस मंथ ऐसा चला रहा तो फिर अभी तक जितना मैंने वीडियो बनाया इसका, तो इस मंथ का रिकॉर्ड रहेगा कि सिर्फ इस मंथ में 2 ही मेरा जो है प्रेडिक्शन या एनालाइज जो भी बोल सकते हो गलत हुआ है। लेकिन और जितने भी हैं सारे सही हुए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बात किया था निफ्टी के चार्ट पे, यहाँ पे ये जो है जब भी ऐसा कैंडल बनता है वो भी सपोर्ट पे, तो गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। और ये देख सकते हो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल कितनी बड़ी, इतनी बड़ी कैंडल आई, ठीक है। और जब भी सपोर्ट से इतनी बड़ी कैंडल आती है तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे मैंने लास्ट यहाँ पे बीटीएसटी में बताया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से गैप अप हुआ, इतनी बड़ी गैप अप, यानी देखा जाए तो यहाँ से 100-150 पॉइंट के यहाँ से गैप अप हुआ, काफ़ी अच्छा यहाँ से हम लोगों को पॉइंट मिला, ठीक है। तो क्या अभी ये जहाँ से ये रिजेक्शन लिया है, ये जहाँ से ये देख सकते हो रेसिस्टेंस था, क्या था 25,000 का, 25,000 का मैंने बोला था रेसिस्टेंस रहेगा और वही बना। तो ये कहाँ से रिवर्सल ले रहा है, 25,000 से, ठीक है। और 25,000 से जब यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है, वो भी रेड कैंडल में काफ़ी अच्छा यहाँ से पैटर्न बना है। तो ये क्या हुआ, आपका नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है। एक लॉजिक इसमें और क्या है, ठीक है, एक लॉजिक और देखते हैं। एक लॉजिक आपका ये हो गया कि ये अपने रेसिस्टेंस से रिजेक्शन यहाँ से लिया है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, यानी ये पैटर्न जो है नेगेटिव पैटर्न है। अब आते हैं यहाँ पे, ये चीज़ देख सकते हो। एक चीज़ और देखो, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के नीचे, ठीक है, रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, यहीं से रिजेक्शन 2 कैंडल लिया है, ठीक है। यहाँ से एक बार और देखो, यहाँ पे ये कैंडल देखो, यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ। कल ये बड़ी वाली कैंडल यही भी क्लोज हुआ, लेकिन ये भी एक जो कैंडल है यहाँ इसके ऊपर गैप अप हुआ, वहीं से ये रिवर्स है। लेकिन अब ये चीज़ देखो, अब ये देखो, ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, इसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पैटर्न शो कर रहा है। तो निफ्टी क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे शो कर रहा है, कितना परसेंट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, 70% यहाँ पे गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है और 30% यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बता दूँ आपको ट्रेंड लाइन, जैसे यहाँ पे एक चीज़ अब देखो, ठीक है, और ट्रेंड लाइन पहले देखते हैं। छोटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा, जैसे मैं डेली आपको ट्रेंड लाइन याद दिलाता हूँ, इस ट्रेंड लाइन पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बना है, इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखो, जब भी इस ट्रेंड लाइन से आया है, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और सपोर्ट पे जब आया है तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग हुआ है। देखो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा ये चल रहा था, ठीक है। चलने के बाद यहाँ से जब ये थोड़ा ब्रेकआउट किया तो यहाँ से काफ़ी अच्छा ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये डाउन आया, ठीक है। अब देखो, यहाँ से जब डाउन आया इसके नीचे, तब भी मैंने बोला था यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है इस कैंडल पे, ठीक है। ये जो कैंडल आई थी, ये कैंडल यहाँ पे बोला था कि इसके नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे ये कैंडल क्लोज है, यानी गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप डाउन रेड कैंडल में देख सकते हो। अगले दिन यहाँ भी मैंने बोला था यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, और गैप डाउन हुआ। यहाँ पे मैंने बोला गैप अप होने की पॉसिबिलिटी, गैप अप हुआ। और कल भी बोला गैप अप होने की पॉसिबिलिटी, गैप अप हुआ। अब देखो कहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से, यानी ट्रेंड लाइन से। जब भी ट्रेंड लाइन पे आया है रिजेक्शन लिया है, और सेम टू सेम वही हो रहा है, ठीक है। अब बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ देखो, यहाँ से रिजेक्शन लिया टॉप से, यहाँ से जब टॉप से ये रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे एक चीज देखोगे, डबल बॉटम है, ठीक है, डबल टॉप है, सॉरी, डबल टॉप यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न दिखा रहा है। तो यहाँ भी कितना परसेंट यहाँ पे मिल सकता है नेगेटिव, तो मेरे बेस पे यहाँ भी 70% क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर 70 नहीं से 75 भी बोल सकते हो। ये निफ्टी से काफ़ी अच्छा है, यहाँ से नेगेटिव पैटर्न बना है, तो यहाँ 75% ये हो सकता है, और 25% गैप अप की पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे गैप डाउन की
की 75% गैप डाउन की पॉसिबिलिटी, यानी बैंक निफ्टी जो है नेगेटिव पैटर्न है। नेक्स्ट अब आते हैं हम यहाँ पे फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी भी ये देख सकते हो सेम टू सेम वही पैटर्न है जो यहाँ पे बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न, और टॉप से जब आता है ऐसे कैंडल बनाता है तो उसे हैंगिंग बैंक भी बोलते हैं, और ऐसा आया है तो यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न। और ये कहाँ तक रहेगा 23,000, जैसे मैंने यहाँ पे, अब देखो एक इसका भी बताता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्या बताया था कि जब भी ट्रेंड लाइन पे आएगा, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज किया तो गैप अप हुआ, यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्लोज हुआ और यहाँ पे कैंडल बड़ी आई, उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है और गैप अप हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ से टॉप से आ रहा है तो ये क्या बन सकता है, सपोर्ट बन सकता है 23,000 का अभी, यानी हमारे पास 300 पॉइंट की जगह है डाउन साइड का, यहाँ पे ये भी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। कितना परसेंट, 70% ये भी है गैप डाउन होने की, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मिड कैप। तो मिड कैप देखा जाए तो ये पॉजिटिव बंद हुआ है, और सारे यहाँ पे ये भी देखा जाए तो ये बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है और ये निफ्टी भी पॉजिटिव है, लेकिन पैटर्न खराब है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये कहाँ से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। देखा जाए तो अप्रोक्स से ये 12,900 से रिवर्स हो रहा है, और यहाँ से इसको रिवर्स भी होना था 13,000 तो होना था, लेकिन 100 पॉइंट नीचे से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो 800 के आसपास है। तो ये टॉप पे जब ऐसा कैंडल बनाता है, देखो कैंडल यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि ग्रीन है कि रेड है, जब भी टॉप पे ऐसा कैंडल बनाता है तो गैप डाउन की पॉसिबिलिटी यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे हम कम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 60%, 40% गैप अप का रहेगा, 16% यहाँ पे गैप डाउन का होगा, ये पैटर्न होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेंसेक्स चेक कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में जैसे देखा जाए तो सेंसेक्स में जैसे निफ्टी में बना है डबल टॉप, इसे हम डबल टॉप बोल सकते हैं, ठीक है। डबल टॉप पे जब ऐसा पैटर्न बनता है तो नेगेटिव पैटर्न होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे जब भी मैंने एनालाइज किया है, ये पैटर्न जो भी पैटर्न होता है वो उसमें परसेंटेज बता देता हूँ। परसेंटेज क्या, 60-70% परसेंटेज बता देता हूँ कितना पॉसिबिलिटी होता है। अगर जहाँ पे कंसोलिडेशन होने वाला होता है वहाँ पे मैं परसेंटेज नहीं बताता हूँ, वहाँ पे 50-50 बोल देता हूँ यहाँ पे कंसोलिडेशन। लेकिन यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये नेगेटिव पैटर्न है। देखा जाए तो अब इंडेक्स जो है नेगेटिव पैटर्न शो कर रहा है। अब थोड़ा कुछ स्टॉक की बात कर लें, और इससे पहले इंडिया विक्स चेक कर लेते हैं। इंडिया विक्स अभी मैंने बताया था कि इंडिया विक्स ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है। तो देख सकते हो इंडिया विक्स आज अप्रोक्स 6% ऊपर दिखा रहा है, यानी यहाँ से एक ये भी एक पॉजिटिव यानी नेगेटिव पैटर्न ये भी शो कर रहा है कि हमारा इंडेक्स गिर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं रिलायंस पे, ये स्टॉक। और एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था 3,000 के ऊपर बाइंग आएगा, ठीक है। 3,000 बाइंग ऊपर आए, यहाँ पे मैंने बोला गैप अप होगा, गैप अप हुआ। जैसे लास्ट डे मैंने फ्राइडे को बताया था गैप अप हुआ और अच्छा कैंडल जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, ठीक है। और वहाँ से थोड़ा सा नीचे से ये रिवर्स लिया, ठीक है। इससे नीचे अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होता, अगर नेगेटिव पैटर्न अपना होता, ठीक है, अगर इंडेक्स नेगेटिव पैटर्न इसके ऊपर होता तो मैं थोड़ा कम ही वहाँ पे परसेंटेज बताता, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे ही है, ठीक है। अगर देखा जाए इस कैंडल के नीचे से ही थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है, तो कहीं ना कहीं ये भी अगर देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव हम दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन भी होने की चांसेस है। इस पैटर्न को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ से क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ये देख सको 3,000 के ऊपर है और यहाँ पे पैटर्न है, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम 50-50 ले सकते हैं। अब हम आते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के चांसेस हैं, और ये कैंडल जब ऐसा बना है तो यहाँ पे देख सकते हो 1600 के आसपास है। अगर ये 1600 के नीचे होता था काफ़ी अच्छा यहाँ से नेगेटिव पैटर्न बनता, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा शो कर रहा है नेगेटिव पैटर्न, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ से देख सकते हो ये 1635 से यानी 30 पॉइंट से ये रिवर्सल लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ से नेगेटिव पैटर्न ये भी बन सकता है। अब आते हैं कोटक बैंक पे। तो कोटक में चेक कर लेते हैं। तो कोटक में ये देख सकते हो, और सबसे बड़ी बात ये है एक सपोर्ट था, सपोर्ट क्या था 1800 का, 1800 के नीचे कैंडल सस्टेन हुआ है। अगर देखा जाए 1793 पे, तो ये काफ़ी अच्छा नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है। निफ्टी HDFC बैंक और रिलायंस से बेटर ये यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न दिखा रहा है। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट यहाँ पे बन सकता है 30-35 का बन सकता है, 1730-1735 का काफ़ी अच्छा यहाँ पे डाउनफॉल मिल सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ठीक है, IT सेक्टर चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं US मार्केट में। US मार्केट चेक करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वहां पे पॉसिबिलिटी देखेंगे। अभी हमने क्या देखा है, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो होता है वहां पे 60-70% बताया है। अब ओवरऑल बात करेंगे लास्ट में कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी जो है इसके ऊपर कैंडल तो क्लोज किया, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, और यहाँ पर मैंने गैप अप भी बोला था, गैप अप हो सकता है, गैप अप हुआ, लेकिन कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं किया। ये चीज़ देखो, ये चीज़ और एक चीज़ सीखना यहाँ पे,
ठीक है। ये जो है वीक है दोनों कैंडल का, दोनों कैंडल का वीक है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता तो फिर यहाँ से हम एक पॉजिटिव मानते हैं, यानी गैप अप मानते, यहाँ पे हम गैप अप बोल सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसे गैप अप नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से अब देखो इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, यहीं से एक रिजेक्शन लेकर नीचे आया, ये भी कैंडल यहीं से रिजेक्शन लिया, ये भी कैंडल एक रिजेक्शन लिया, ये भी कैंडल यहीं से कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पैटर्न है, तो इसमें भी हम यहाँ पे 60% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं यूएस मार्केट चेक करते थे। यूएस मार्केट में तो इन्फोसिस चेक कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट इन्फोसिस स्टॉक, और जब भी टॉप पे ऐसा कैंडल बनता है तो नेगेटिव पैटर्न होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ठीक है, अब यूएस मार्केट के, ठीक है, यूएस मार्केट के फ्यूचर पे जैसे मैंने बोला यहाँ से एक पॉजिटिव पैटर्न बन सकता है। टारगेट हम क्या रख सकते हैं, 41,000, और ये टारगेट काफ़ी अच्छा मिल सकता है, क्योंकि अभी देखो इसके ऊपर ये दो, जैसे अभी मैंने क्या बात किया था, देखो अब एक एग्जांपल देखो, इस वीक के अगर ऊपर जा रहा है, जो ये जो कैंडल है, इस वीक के कैंडल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ से गैप अप की पॉसिबिलिटी मिलेगी। अगर ये इसी कैंडल से यहाँ से रिवर्स ले लिया, नीचे आ गया, तो फिर यहाँ से नेगेटिव पैटर्न बन सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया यहाँ वहाँ तो यहाँ से एक पॉजिटिव पैटर्न, नहीं तो अगर इसके नीचे क्लोज किया तो एक नेगेटिव पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे यूएस मार्केट में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि उसकी बॉर्डर पे है, तो जिधर जाएगा उधर ही मार्केट जाएगा। एक और इंडेक्स देखते हैं, नेक्सटेक। तो नेक्सटेक यहाँ पे चेक करते हैं, तो नेक्सटेक में यहाँ देख सकते हो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ग्रीन कैंडल आया, और टारगेट क्या है, टारगेट ये अपना टारगेट यहाँ पे देखा जाए तो 19,000, यहाँ पे टारगेट क्या था, ये देखो टारगेट रहेगा 18,500 के, काफ़ी अच्छा यहाँ पे टारगेट रहेगा, और ये 19,000 के आसपास, यानी अगर इसके नीचे आता है तो 500 पॉइंट यहाँ से हमें मिल सकता है। ठीक है, ये सारे हो चुके हैं, अपना इंडेक्स हो चुका, यहाँ पे यूएस मार्केट हो चुका, और स्टॉक हो गया। तो सब कुछ देखा जाए, सब कुछ देखकर अगर यहाँ पे देखा जाए कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, तो पॉसिबिलिटी तो देखा जाए तो गैप डाउन की ही होगा। 60 से 70%, जैसे मैंने कल भी बोला था फ्राइडे को, 60 से 70% गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, और ट्यूसडे को अब क्या होगा, यहाँ पे गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, 60 से 70% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।